हेलो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम एक नया और वीडियो लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज हम भिंडी ठेसा बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं हमने भिंडी ठेसा बनाने के लिए ये सामान ले लिया है। तो हम आपको जल्दी जल्दी एक एक करके बताते हैं। तो भिंडी ठेसा बनाने के लिए हमने क्या क्या लिया है, तो चलिए आपको बताते हैं। ये देख सकते हैं भिंडी है। ये भिंडी को हमने धो के कपड़े से पोंछ लिया, उसको इस तरह से बारीक बारीक लंबे पर काट लिया है। ये भिंडी हमने काट लिया है। उसके बाद ये 2 प्याज है, इसको हमने बारीक काट लिया है लंबे पर भी। इसको देखें, इस तरह से हमने काट लिया है इस प्याज को। उसके बाद हमने 3-4 हरी मिर्च छोटी वाली और 1 हरी मिर्च बड़ी वाली, और ये लहसुन के कई दाने लिए हैं, ये सब लिया है। इसको हम पीस लेंगे, दरदरा पीसेंगे इसको। इस तरह से हमने उसको पीस लिया है, देख सकते हैं आप। ये थोड़े से मूंगफली है, इसको भी हम थोड़ा सा तवे में भून करके इसको भी पीस लेंगे। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी है, और ये नमक अपने स्वाद के हिसाब से ले सकते हैं। तो चलिए अगला स्टेप करते हैं। हम पैन लिया है और सबसे पहले इसको हम भूनेंगे। ये हमने भूनने के लिए इसमें रख दिया है। ये हमने भून लिया है। अब इसको हम बाहर निकालते हैं। ये भूनने के बाद इसको हम ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद इसका छिलका जो है ये निकाल लेंगे। तो पहले चलिए इसको ठंडा होने देते हैं हम। ये मूंगफली हमारा ठंडा हो गया है। अब इसको हम इसका छिलका बाहर निकालते, इस तरह से हाथ में रख करके करेंगे तो इसका छिलका बाहर निकल जाएगा। तो चलिए इसका छिलका निकाल लेते हैं पहले। देखिए इसका हमने छिलका उतार लिया है। अब छिलका उतारने के बाद इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। चलिए हम इसको पीसते पहले। ये देख सकते हैं हमने मूंगफली को इस तरह से दरदरा पीस लिया है। देखिए हमने एक पैन में तेल डाल दिया है, तेल गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया, अब तेल में हम कांदा डालेंगे और इस कांदे को हम हल्का फ्राई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। थोड़ा नरम हो जाएगा तो ज्यादा नहीं, थोड़ा नरम करेंगे। ये देख सकते हैं कांदा नरम हो गया है। अब इसमें हम कटी हुई भिंडी डालेंगे। अब इसको चलाते हुए हमको पकाना है। ये भिंडी और प्याज मिक्स हो गया है। अब इसमें हम हल्दी डालेंगे, फिर इसको थोड़ी देर पकाएंगे हम। इसको मीडियम आंच में चलाते हुए पकाना है, और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है हमको। पानी डालेंगे तो ये लस लस हो जाएगा। तो बिना पानी डाल के इसको पकाना है चलाते हुए। ये इस तरह से हम भिंडी को थोड़ा साइड कर लेंगे, और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। यहाँ पे ये मिर्ची और लहसुन को हमने दरदरा पीस लिया था, इसको साइड में थोड़ा अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद इसको इसमें सब में मिक्स कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारा भिंडी पक गया है। देखिए इस तरह से हम भिंडी को चलाते हुए पकाए हैं। अब इसमें हम नमक डालेंगे, नमक उस टाइम नहीं डाला था। और इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। जब नमक हमारा मिक्स हो जाए अच्छे से, तो अब इसको साइड में करके इसका तेल बाहर निकाल लेंगे हम। इसमें तेल ज़्यादा है, भिंडी ने अपना तेल छोड़ दिया। और देखें ये भिंडी पक गई हमारी, और भिंडी पकने के बाद ये एक्स्ट्रा जो तेल है ये हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इसका एक्स्ट्रा तेल निकाल लिया है। देख सकते हैं कितना कुरकुरा बना है, बिल्कुल बहुत बेहतरीन बना है, क्रिस्पी बन गया है ये। अब इसमें हम मूंगफली डालेंगे जो हमने भून के पीसा था, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखें हमारा भिंडी ठेसा बनके तैयार हो गया है। अब इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह हमारा भिंडी ठेसा बनके तैयार हो गया है। भिंडी ठेसा और रोटी
उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ुद भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।